नमस्ते, मैं चंद्र छाबड़िया। आज हम खड़े गुजरात के अहमदाबाद के नरोड़ा 47 नरोड़ा विधानसभा जो आपके कैंडिडेट है वो पंडित ओम प्रकाश तिवारी जी। पंडित ओम प्रकाश तिवारी जी, स्वागत है आपका लाइव इंटरनेट में। आपको बहुत टाइम मिला हुआ है, केजरीवाल साहब ने बहुत टाइम आपको मौका दिया हुआ है और आपको नरोड़ा विधानसभा का कैंडिडेट तय किया हुआ है। और हम देख भी रहे हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, घर घर जा रहे हो। और आपकी आगे की रणनीति क्या है, वो जरा हमारी जनता को बताइए जी। रणनीति वही है कि जो केजरीवाल जी ने पंजाब और दिल्ली के अंदर सरकार चला रहे हैं, तो प्रजा के नेतृत्व में प्रजा की महंगाई की चरम सीमा को देख करके उन्होंने जो वचनें दिल्ली में दिया था वह दिल्ली में वो पूरा कर रहे हैं। जैसे कि 200 यूनिट लाइट का है, इस महंगाई चरम सीमा पे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फ्री है, शिक्षा फ्री है। उसके सिवाय वहाँ की महिलाएं किसी बस में यात्रा करें, मात्र आईडी प्रूफ बताएं तो पूरी दिल्ली भर का उनका प्रवास फ्री है। सेम वही उन्होंने पंजाब के अंदर कहा था और पंजाब के अंदर भी दिल्ली जैसा सुविधा दिए। ये बताइए, जहाँ जो सरकार या जो प्रशासन अच्छी सुविधा दे रही हो तो प्रजा को अच्छा विकास करना और अच्छी सुविधा की जरूरत है, बल्कि गलत आश्वासन की जरूरत नहीं है। इसलिए वह सब कुछ देख करके गुजरात के होने वाले 2022 में जो विधानसभा नरोड़ा विधानसभा में, उसमें गुजरात में पहले राउंड में जो अहमदाबाद में मुझे केजरीवाल जी ने विधानसभा का टिकट दिया आम आदमी पार्टी का, इसलिए खूब खूब अभिनंदन तो मैं केजरीवाल जी को दूंगा। केजरीवाल जी के सभी पार्टी के लोगों को भी अभिनंदन दूंगा। साथ साथ में हमारे नरोड़ा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको भी अभिनंदन मैं दूंगा। मिला है नरोड़ा विधानसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी करने के लिए, और जो उन्होंने चैलेंज दिया है, गारंटी दिया है, वो प्रजा जान रही है कि वो गारंटी झूठे नहीं, सीधा साधा और सिंपल व्यक्ति, नो कमांडो, नो अंगरक्षक, नो बॉडीगार्ड, सिंपल एक आम आदमी जैसे आम आदमी लोग होते हैं, ऐसे आम आदमी की तरह वो प्रजा के बीच में जा रहे हैं और प्रजा को आश्वासन दे रहे हैं। और उनकी बातें लोग इसलिए विश्वास कर रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली की आपके सामने है। जो उन्होंने कहा तो सेम यदि गुजरात में उन्होंने कहा है तो 100% गुजरात में भी करेंगे। तो उन्हीं की बात हम नरोड़ा विधानसभा के गलियों गलियों में प्रजा के बीच उनकी बातों को लेके जा रहा हूँ, ताकि वो चैलेंज, वह गारंटी जो उन्होंने दिया है, वही गारंटी नरोड़ा के प्रजा को भी मिलेगा। उस प्रजा के उस उम्मीद में मैं प्रचार कर रहा हूँ। सशक्तिकरण में इसके पहले 65 साल 70 साल से कांग्रेस की भी सरकार रही है और भाजपा की सरकार भी रही है। इन लोगों ने खाली वचनों को दिया है कि हमारे बहनों को उन्होंने बहन माना, रक्षाबंधन के भेंट में कितनी सारी झूठी झूठी आश्वासन, 15 लाख दूंगा लोगों को। हालांकि एक औरत को, एक बहनों को यदि कोई मंगलसूत्र पहनाता है तो खास करके उनका धर्म पति पहनाता है, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए। हमारे में ऐसे भाजपा के कुछ नेता हैं कि उन्होंने घर घर जाकर के मंगलसूत्र बांटा था। उनको ये सोचना चाहिए कि मंगलसूत्र किसको दिया जाता है। मंगलसूत्र हमेशा एक धर्म पति अपने धर्म पत्नी को देता है, लेकिन उन्होंने करोड़ों मंगलसूत्र बांटने के बावजूद भी बहनों के ऊपर ध्यान नहीं देना। और भाई जब बहनों का नहीं ध्यान दे रहा है, हमारी पार्टी ने तो कहा है कि 18 साल की जो भी बहनें होंगी, किसी समाज की हो, किसी भी परिवार की हो, हर एक परिवार को 1000 रुपये दिया जाएगा। जैसे कि दिल्ली और पंजाब, झूठी बात नहीं है। जिसे दिल्ली पंजाब में सगा संबंधी रिश्तेदार रहता हो उससे फोन करके पूछ सकते हो। गुजरात के कुछ मीडिया वाले दिल्ली में गए भी थे सत्य और असत्य को देखने के लिए, झूठ और सही की बात के लिए। और सारी मीडिया जा करके जो केजरीवाल जी ने यहाँ चैलेंज और गारंटी दिया है, वो सारी दिल्ली और पंजाब में गारंटी पूरा हो रहा है और पूरा किया गया है। तो सेम ये उम्मीद है कि जब उन्होंने 2 राज्यों में पूरा किया तो गुजरात में भी पूरा करेंगे। उसी में बहनों के लिए भी उन्होंने सारी गारंटी कार्ड दे रहे हैं। तिवारी जी, अगर आपकी सरकार बनती है तो बेरोजगारों के लिए आपने क्या रखा हुआ है? हमारी सरकार मर मिटने वाली सरकार है और बेरोजगारों के लिए जैसे कि पेंशन योजना वालों के लिए कहा गया, पुलिस विभाग वालों के किया गया, अर्ध सरकारी जो उनके लिए कहा गया, हेल्थ विभाग में बहनें जो कम पैसे में काम कर रही हैं, 1500, 2000, 2500, उन बहनों के लिए भी सरकार सोचेगी। और रही बात बेरोजगारी की बात, तो दिल्ली और पंजाब में दे सकते हो कि जब तक हम उसे रोजगार नहीं देंगे तब तक उसका परिवार चले, वैसा भी गारंटी केजरीवाल जी ने कहा है कि हम बेरोजगार नहीं दे पाएंगे रोजगार,
तो बेरोजगार जब तक वो आदमी रहेगा तब तक उस पर ध्यान दिया जाएगा। तिवारी जी, हम सब बैठे हो, सीनियर सिटीजन है, अगर तीर्थ यात्रा की कोई स्कीम हो तो बताइए। दिल्ली में ऑलरेडी यह सरकार धर्म के नाम पे चलती है। आज अयोध्या जाना हो, काशी जाना हो, जिसके बदौलत भाजपा की सरकार चल रही है, नहीं कहना चाहिए। ऐसी सरकारों में तो जो भी समाज के हों, सीनियर सिटीजन हो, उनको धर्म यात्रा 55-58 साल के बाद जब आदमी निवृत्त हो जाता है अपने कर्म से, अपने परिवार के कामकाज से, उनको धर्म की यात्रा करवाना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने आज तक कहीं भी तीर्थ यात्रा नहीं करवाया। लेकिन दिल्ली में ऑलरेडी सीनियर सिटीजन की यात्रा वहाँ की सरकार करवा रही है और खूब सीनियर सिटीजन के लोग खुश हैं। धर्म यात्रा भी करवा रही है और सारे कामों में सीनियर सिटीजन को मदद मिल रही है। और करप्शन के ऊपर आप क्या कंट्रोल करोगे? करप्शन के ऊपर आपकी सीधी साधी है कि वह सीधा साधी माननीय संयोजक श्री केजरीवाल जी, चाहे वो आम आदमी पार्टी का आदमी हो या किसी पार्टी का आदमी हो या व्यक्तिगत कोई हो, यदि करप्शन में पकड़ाता है तो उसे केजरीवाल जी कभी छोड़ते नहीं है। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर जिस एमएलए ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में उन्होंने खूब मेहनत किया और स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, उसके बाद मामूली एक कमीशन के वजह से थोड़ी इनडायरेक्टली या जैसे भी किसी के माध्यम से थोड़ी भी उनको फोल्ड दिखाई दिया तो उस स्वास्थ्य मंत्री को पंजाब में से 24 घंटे के अंदर उन्होंने सस्पेंड कर दिया, पार्टी से सस्पेंड कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि जो आदमी अपने पार्टी का एमएलए और मिनिस्टर को एक मामूली चीज में नहीं छोड़ रहा हो, तो आम सरकार है, आम पब्लिक को हमारे केजरीवाल जी कैसे छोड़ेंगे? सीधा साधा एग्जाम्पल है, गुजरात में देख रहे हो कितने लोग मिनिस्टर हार चुके हैं, हाई कोर्ट में केस चल रही है, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, जब तक 5 साल पूरा हो जा रहा है। पुलिस का विभाग, हर विभाग में देखोगे भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार में एक मामूली भ्रष्टाचार हो रही है। पंजाब में सैंपल में देख रहे हो कि मिनिस्टर को तुरंत हटा दिया गया। तो क्या आप उम्मीद नहीं लगा सकते हो, परिवार यानी प्रजा उम्मीद नहीं लगा सकती है कि केजरीवाल सीधा और सफल आदमी, वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लोगों को फ्री दे रहे हैं। कुछ तो ऐसे अंधभक्त बोल रहे हैं कि फ्री दे रहे हैं तो कल उठ करके तो फ्री देने के बाद क्या है कि सरकार के ऊपर लोड पड़ेगा, लेकिन नहीं, जो 100 करोड़ का ब्रिज है वो आदमी 50 करोड़ में तैयार करवा रहा है। जो मिनिस्टर और दलालों के पास पैसा जाता था उस पैसे को बचा करके दिल्ली और पंजाब में फ्री सेवा, फ्री लाइट, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो अपने देश में भाग पड़ने वाला नहीं है। वो तो भ्रष्टाचार को न हो रहा, पैसा बच रहा है और वो पैसा प्रजा के बीच दे रहे हैं। मात्र कोई भी समाज हो, पुलिस समाज हो, आर्मी समाज हो, इसी प्रकार डॉक्टर समाज है, उसी प्रकार आपकी एक मीडिया समाज भी है। और मीडिया समाज देखा जाए तो हमेशा सच्चाई को छापने के लिए, प्रजा तक सच्चाई ले जाने के लिए उनको बहुत सारी दिक्कतें दिखाई देती हैं। कई जगह से उनको धमकियां भी मिलती हैं लोगों को। उसके बावजूद भी पत्रकार अपना जो काम है वो काम करते हैं और सच्चाई प्रजा तक ले जाते हैं। यह बात कई बार हमने चर्चा किया आम आदमी पार्टी के नेताओं से, तो उन्होंने भी ये चर्चा किया कि हकीकत में बात है कि जहाँ हर विभाग के हर सेना को, स्वास्थ्य विभाग कॉलोनी, डॉक्टर कॉलोनी या पुलिस लाइन या ऐसी लाइन, तो यदि भले मीडिया आज गुजरात की या भारत की मीडिया आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है और सत्ताधारी पक्ष खुलेआम पत्रकार भारतीय जनता पार्टी की प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, यदि भाजपा के मनुष्यों ने जो भी कुछ कहा हो उससे ज्यादा बताना और अपोजिशन वालों की बातें प्रजा तक नहीं ले जाना, उसके बावजूद भी हमारे सीधे साधे सिंपल केजरीवाल जी ने कई बार चर्चा भी किया कि हकीकत में जैसे और समाज के लिए अलग प्रकार के, उसी लिए मीडिया विभाग के जो लोग भी हैं, चाहे वो मीडिया सेल हो या प्रिंट मीडिया हो या जो मीडिया हो, उन लोगों के बारे में भी उनकी लाइफ इंश्योरेंस की बात हुई, उनके परिवार के बाद कहीं कोई घटना बन जाए, उनके परिवार के लोग दुखी ना हो, बेघर ना हो जाए, उनके बारे में या ऐसी कोई कॉलोनी का एक निर्माण करना चाहिए जिसके अंदर ओनली फॉर मीडिया के लोग हों। तो यह
उन्होंने सोच रखा है। लेकिन हम तो सबके लिए, आप सबको मालूम है कि मीडिया 80% मीडिया सत्ताधारी पक्ष की बताती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे संयोजक श्री केजरीवाल जी ने कभी भी मीडिया के अगेंस्ट में या मीडिया के विरुद्ध में या मीडिया का उन्होंने कभी बुराई नहीं किया। उनके अंदर भी ऐसा है कि नहीं, जैसे और लोगों की है उसे मीडिया को भी सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे मीडिया आम आदमी पार्टी के साथ हो या न हो। फिर वो आदमी सबके लिए विचार करते हैं और ऐसा चांस आएगा, मौका आएगा तो 100% गुजरात के मीडिया के लिए भी वो सोचेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। रेशमा शाबरे, चंद्र शाबर, लेफ्टिनेंट। थैंक यू सर।